आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन, जब शक्ति अपने सबसे कठिन तपस्विनी रूप में प्रकट होती है। ये केवल एक कथा नहीं, ये है तप, त्याग और अडिग संकल्प की पराकाष्ठा। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य गाथा है ये। सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य गाथा। पिछले जन्म में सती के रूप में अपने प्राण त्यागने के बाद माँ ने हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब माँ पार्वती युवावस्था में पहुंची, तब एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, हे पर्वतराज की पुत्री पार्वती, तुम्हारा भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कठोर तपस्या करने का। माँ ने राजसी जीवन को त्याग दिया और वन में चली गई। अब शुरू हुई उनकी तपस्या। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और कंदमूल का सेवन किया और पूर्ण ब्रह्मचर्य और ध्यान लगाया। उसके बाद माँ हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र आदि पर जीवन निर्वाह करती रही। माँ ने अत्यंत कठोर तप किए और पत्ते खाना भी त्याग दिया। इसलिए उनका एक नाम पड़ा अर्पणा। अर्पणा यानी जो पत्ते भी नहीं खाती हो। अब वो केवल वायु पर ही जीवन निर्वाह करने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने पूर्ण उपवास किया, न अन्न ग्रहण किया और न ही जल। उन माँ पार्वती की ये स्थिति देखकर उनकी माता रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, इतना कठोर तप क्यों? लेकिन पार्वती का उत्तर था, माँ, मेरा जीवन शिव को समर्पित है। उनकी अडिग भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। देवताओं ने सोचा, यदि ये तपस्या सफल हो गई, तो ब्रह्मांड में एक नई शक्ति का जन्म होगा। और तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा, हे महादेव, पार्वती की भक्ति अब चरम पर है। भगवान शिव पार्वती की भक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए ये तप कर रही हूँ। ब्राह्मण वेश में भगवान शिव हंस पड़े। वो बोले, वो तो शमशान में रहने वाला भस्मधारी और अजीब सा योगी है। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? ये सुनकर पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च हैं। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। जैसे ही पार्वती ने ये कहा, वैसे ही वो ब्राह्मण दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर चुका है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूरी हुई और वो बनी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना और संयम का प्रतीक है। माँ की दो भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ सफेद वस्त्र साध्वी के रूप में धारण करती हैं। माँ का चेहरा शांत, तेजस्वी और तपस्विनी का है। माँ का कोई वाहन नहीं है। माँ नंगे पांव चलने वाली तपस्विनी है। इसका अर्थ है त्याग, सादगी
और आत्मनियंत्रण। माँ की पूजा के लिए स्नान करके सफेद रंग के वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, गंगा जल से शुद्ध करें, माँ को सफेद फूल चढ़ाएं, भोग अर्पित करें, माँ के मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, और फिर माँ की आरती करें। माँ को चमेली, सफेद गुलाब या कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। सफेद रंग शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। माँ को मिश्री, खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि शक्कर का भोग लगाने से माँ लंबी आयु और सुख प्रदान करती हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ के आगे शांत मन से बैठें, माँ का ध्यान करें, जप माला के साथ माँ का मंत्र बोलें और अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से कहें। आखिरी में कहें, हे माँ, यदि मेरी ये इच्छा उचित हो तो कृपा करके इसे पूर्ण करें। माँ को दिखावा नहीं पसंद, उन्हें संयम, धैर्य, सच्ची भक्ति, व्रत, तप और सरल जीवन प्रसन्न करता है। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।